हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोगों को ऐसा सवाल बताने जा रहे हैं जो कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एक न एक रहेगा ही रहेगा बोर्ड में। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए कि ग्राफीय हल कैसे करेंगे और ये सवाल निश्चित गारंटी है कि रहना ही रहना है। तो अब ये सवाल नहीं रहेंगे, इस टाइप के कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आपको दिए ही दिए जाएंगे। देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे इस सवाल का देखते हैं। तो जैसे देखिए कि आपके पास समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, ठीक है, और ये दोनों सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 को हल करने, समीकरण 1 को हल करने पर अब देखिए कि यहाँ पर क्या होता है कि समीकरण लिखे x प्लस वाई इक्वल टू 5। x का मान अगर हम 1 लेंगे तो देखिए कि x के जगह पर 1 रखेंगे, 1 प्लस वाई इक्वल टू 5। 1 को इस बगल भेज देंगे तो यहाँ जोड़ में है तो ये बगल घटा हो जाएगा, y बराबर 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। ठीक है, तो y का मान कितना हो गया 4 और x का मान एक बार 0 लेते हैं तब क्या रिजल्ट आता है उसको देखते हैं। तो देखिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पर 0 लेंगे, y बराबर 5, y बराबर हो गया 5, एक बार 5। अब x का मान जो है हम एक बार क्या करेंगे 2 लेंगे। देखिए कि आपको पता होगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये मेरा समीकरण है, यहाँ पर 2 रखेंगे, y रखेंगे इक्वल टू 5। अब देखिए y बराबर 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब x का मान यहाँ पर y का मान 3 बार आ गया और x का मान हम 3 बार रखे। अब दूसरा समीकरण को इसी में हम देख रहे हैं कि दूसरे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में अब देखिए दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 0 बराबर 10। अब देखिए इसमें x का मान अगर 0 हम लेते हैं तो 2 गुना 0 प्लस 2y बराबर 10। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, 2y इक्वल टू 10 होगा, y इक्वल टू 10 बटा 2 हो गया, 2 पंच 10। इस तरह का केस आएगा, y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए कि अगर हम x का मान 1 ले तो क्या होगा, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 ये मेरा समीकरण है। अब देखिए कि x का मान 1 ले रहे हैं तो 2 गुना 1 प्लस 2y बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस 2y इक्वल टू 10 होगा, 2y इक्वल टू 10 में से 2 को घटाएंगे, 2y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 बटे 2, 2 चौके 8, y बराबर 4 हो गया। अब देखिए कि हमने y का मान 2 बार निकाल चुका हूं। अब देखिए कि एक बार और x का मान, अगर x का समीकरण जैसे कि x बराबर 3 लिखेंगे, अगर x का बराबर 2 अगर लेते हैं तो क्या होगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब जैसे कि हम देखिए 2 गुना 2 प्लस 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा। यहाँ पर 4 प्लस 2y बराबर 10, 2y बराबर 10 में से 4 को हटा देंगे, 2y बराबर 6, यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू 6 बाय 2। ये 3 बार में ये कटिंग होगा 3। अब देखिएगा हमने एक कॉलम को बना रखा है, इस तरह के कॉलम को हमने बना रखा है। अब देखिए इसमें x और y को हम समीकरण 1 के लिए वैलिड किए हुए हैं। x का मान अगर हम 1 रखें, x का मान हम 0 रखें, एक बार 1 रखें, एक बार 2 रखें। देखिए जिस समय हम 1 रखे थे x का मान, y का मान आ गया था 4। जिस समय हमने 0 रखा था y का मान आ गया था 5, और जिस समय हमने यानी कि 2 रखा था उस समय y का मान आ गया था 3। तो ये हमारा एक कॉलम हुआ। उसके बाद दूसरा कॉलम जैसे मान लीजिए इसी से रिलेटेड हम दूसरा कॉलम को भी तैयार करेंगे, इस तरह का केस आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर x और y को हमने दिया, x का मान जैसे मान लीजिए यहाँ पर x का मान हमने रखा 0, 0, 1 और 2 ही रखे हैं, तो 0 रखे तो y का मान 5 आया, और जैसे कि x का मान 1 रखे तो y का मान कितना आया 4 आया, x का मान 2 रखे तो y का मान 3 आया। यही मेरा कॉलम है और इसी को हम लोग ग्राफ पर सजाएंगे, अब देखिए ग्राफ पर सजाएंगे कैसे इसको हम लोग चर्चा करेंगे और उसको हम लोग देखेंगे। आप लोगों के पास ग्राफ कॉपी तो होगी, अब नहीं है तो खरीद लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्राफ में इस तरह के लाइनें खींचे जाते हैं। यहाँ पर 0 लिखते हैं, इधर 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, इधर माइनस में 4, माइनस में यहाँ 5। ठीक है, ऊपर भी आप लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, इधर नीचे भी लिखिए -1, -2,
-3 -4 -5 इस तरह केस आए। अब देखिए कि x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो y का मान 5 आ जाता है। x मेरा ये है, ये लाइन जो है ये x है, ये लाइन जो है ये y है, ये क्या है y है। अब देखिए कि x मतलब x लाइन में 0 यहाँ है और y का मान कितना है 5 है, y का मान 5 है तो यहाँ पर हमारा एक बिंदु आया। ठीक है, दूसरा बिंदु को हम देखते हैं। x का मान अगर 1 लेंगे, ये है 1, उसके बाद y का मान आ जाएगा 4, तो y का मान 4 तो यहाँ आएगा, यहाँ पर एक बिंदु। अब देखिए तीसरा नंबर देंगे, जैसे कि x का मान 2 लेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा केस आएगा। तो ये लाइन जो है ये लाइन सीधा आएंगे, अगर सीधा लाइन में मिल गए तो आप समझिएगा कि मेरा ग्राफ सही है। अगर सीधा नहीं मिलता है, एक बिंदु, दो बिंदु यहाँ एक बिंदु इधर हो जाता है, तो समझिएगा कि मेरा ग्राफ गलत है। इसी तरह से हम लोग ग्राफ को चेक भी कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक जिसमें दूसरा ग्राफ का, ये पहला ग्राफ का है, उसका समीकरण भी लिख देने उसके सामने, जैसे कि x + y = 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा ग्राफ जो दिया गया है वो है, आज जैसे कि x का मान 0 रखेंगे, इसी में हम बैठा देते हैं, आप लोग अलग में बना लीजिएगा या बोर्ड एग्जाम में देंगे तो वो एक ही साथ बना सकते हैं। तो x का मान जैसे 0 लेंगे तो y का मान तो 5 आ गया, एक बिंदु तो आपका यही हो गया। दूसरा देखिए x का मान अगर 1 लेते हैं तो y का मान 4 हो जाएगा, x का मान यहाँ 1 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी तो वही आ गए। और तीसरा, दोनों का सेम ग्राफ है, दोनों का सेम ग्राफ है और दोनों का सेम चीज आएंगे। ठीक है, इसीलिए यही लाइन इसका भी हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये ग्राफ आपको वैलिड हुए और इस तरह से आप ग्राफ बोर्ड में बनाइएगा, जिससे कि आपको 5 में 5 मार्क्स मिल पाएंगे। इसको आप बोर्ड में पेंसिल से बनाइएगा। जय हिंद।